ये दिखाई दे रहा है कि किसानों को अभी आसानी से इंसाफ नहीं मिलने वाला और दोबारा लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये जो एमएसपी का मामला है, इसको फंसा दिया सरकार ने और मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती है। फिर भी मैं उनसे मिलूंगा और ये कहूंगा कि जिस देश का किसान और जवान खुश नहीं है, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। और आपने दोनों का सत्यानाश कर दिया। 700 किसान मरे दिल्ली बॉर्डर पे। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 700 लोगों के मरने पे किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं और जब वो गुजरात में थे तो सोने के थे। पता नहीं दिल्ली क्या करती है, दिल्ली नजर लगा देती है। दिल्ली में आने के बाद वो हमारे नहीं रहे। दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के दौरान अपनी ही सरकार से मुखर हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तेवर आज भी नहीं बदले। सत्यपाल मलिक पूरी ताकत के साथ किसानों की आवाज उठाते हैं और इस दौरान सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री मोदी को भी बुरा भला कहने में गुरेज नहीं करते। जी हां, सत्यपाल मलिक आज रोहतक के नांदल भवन में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने किसानों को फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने की अपील की। इस मौके पर सत्यपाल मलिक ने एमएसपी को लेकर मोदी की नीयत पर भी सवाल उठाया और साथ ही ये भी कहा कि मोदी ने देश के किसान और जवान दोनों को सत्यानाश कर दिया है। मैं 1 महीने में 6 पब्लिक मीटिंग कर रहा हूँ कम से कम, और वो सारी किसानों के बीच में कर रहा हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि किसानों को अभी आसानी से इंसाफ नहीं मिलने वाला और दोबारा लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये जो एमएसपी का मामला है, इसको फंसा दिया सरकार ने और मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। मैं अखबार वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री का विरोधी नहीं हूं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं जब वो गुजरात में थे तो उनका प्रशंसक था कि उन्होंने वहां से एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन ये जो दिल्ली है, ये पता नहीं क्या कर देती है। दिल्ली आने के बाद उनमें फर्क आ गया और अभी उनको जितनी तकलीफ किसान के लिए होनी चाहिए वो मुझे दिखती नहीं है। फिर भी मैं उनसे मिलूंगा और ये कहूंगा कि जिस देश का किसान और जवान खुश नहीं है, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। और आपने दोनों का सत्यानाश कर दिया। किसानों को आपने अग्निवीर कर दिया, जवानों को, और किसानों की आप कोई बात सुनते नहीं। 700 किसान मरे दिल्ली बॉर्डर पे। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 700 लोगों के मरने पे किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। और जब नहीं आया तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने उनको कहा कि ये लोग बैठे हैं 4 महीने से, तब तक उनसे बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी। मैं कहा इनको कुछ ले दे के निपटा के घर भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे सतपाल, क्यों फिक्र करते हो। मैंने कहा साहब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बैठे हैं इनको आप जानते नहीं हो। ये जाएंगे नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। लेकिन हमारा काम सिर्फ कानून वापसी से नहीं चलता। जब तक एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, इस देश के किसान का कुछ नहीं बनने वाला है। चूंकि इस वक्त जो देश के पूंजीपति हैं, उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं। अडानी ने तो पानीपत में बना लिया है और भर दिया सारा सस्ता गेहूं लेके, और जब महंगा होगा तब बेचेगा, तब निकालेगा। किसान की तो 100 मजबूरी होती है, वो तो फसल आते ही बेचने चल देता है। तो इनकी वजह से कभी भी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा। और नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि किसान
रोज गरीब होता चला जाएगा। वो जितनी चीजें पैदा करता है उसके दाम घटते रहेंगे, जितनी खरीदता है उसके दाम बढ़ते रहेंगे। तो मैं तमाम किसान भाइयों को, यहाँ किसान यूनियन के लोग भी हैं, ये हमारी बहन भी थी किसान आंदोलन में, इन सबों को ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। जब तक एमएसपी लागू नहीं होगी, किसान की जंग खत्म होने वाली नहीं। सत्यपाल मलिक का दो टूक कहना है कि वो किसानों के बीच उन्हें जगाने के लिए जा रहे थे और यदि इसमें भी सरकार को परेशानी है तो सरकार कभी भी उनका इस्तीफा मांग सकती है। वो हमेशा इस्तीफा जेब में लेकर चलते हैं। राज्यपाल मलिक ने इस मौके पर गुजरात वाले मोदी और दिल्ली वाले मोदी में भी फर्क बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जब गुजरात में थे तो वो सोने के थे, हमारे थे, लेकिन जब से मोदी दिल्ली आए हैं वो हमारे नहीं अदानी के हो गए हैं। एक शेर है किसी शायर का कि जख्म ही जख्म है, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहां से बात शुरू की जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यहाँ आने का यही मकसद था कि मैं आपको थोड़ा जगाऊं, थोड़ा सावधान करूं। देखो, सोते को तो जगा सकते हो, दड़ मारे को नहीं जगा सकते। और मेरा ख्याल है कि आप दड़ नहीं मारे हुए, आप जगोगे और खड़े हो जाओगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, और जब वो गुजरात में थे तो सोने के थे। पता नहीं दिल्ली क्या करती है, दिल्ली नजर लगा देती है। दिल्ली में आने के बाद वो हमारे नहीं रहे, तो अडानी के हो गए। अडानी है, अंबानी को देखिए आप, 15 तल्ले का मकान है, लड़की की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन एक पैसा चैरिटी नहीं करता है, किसी संस्था को या फौजियों को दान नहीं देता है। मेरा तो ये कहना है कि इनको सेठ भी मत कहो, ये सड़े हुए आलू की बोरी है, ये किसी काम के नहीं है, और इनको कोई सम्मान मत दो। रोहतक के इस मंच से सत्यपाल मलिक का पूरा फोकस किसानों पर ही था, लेकिन संबोधन के दौरान उन्होंने चुनाव और वोट को लेकर किसानों को बड़ी नसीहत दी। मलिक ने कहा कि किसानों की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर है। आज सबको संभलने और समझने की जरूरत है, वरना चुनाव आते ही ये लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा देंगे और फिर से सरकार में आकर ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। ये लड़ाई बहुत खतरनाक दौर में है किसानों की। जब चुनाव आएगा तो आपको हिंदू मुसलमान कर देंगे, और आप वही कर देंगे जो हर बार करते हो। इस बार सावधान रहने की जरूरत है। इस बार ये देखिए कि किसानों के हक में कौन है। अगर हमारे हक में कोई है तो उसे वोट देना, अगर नहीं है तो नहीं देना। किसानों के हक में भी नहीं रहेंगे, हमारा वोट लेंगे और 5 साल हमारी पिटाई करेंगे, हमारे बच्चों की पिटाई करेंगे। हमारे 40 गांव के चौधरी दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हुए थे, 4 महीने तक किसी ने बात नहीं की थी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को समझें। बता दें कि भाजपा में रहते हुए 2 ऐसे बड़े नेता हैं जो किसानों और जवानों के मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने से नहीं कतराते। एक तो आपकी स्क्रीन पर हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जबकि दूसरे नेता भाजपा सांसद वरुण गांधी हैं, जिनके ट्वीट और बयान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। बहरहाल, जेब में इस्तीफा रखकर घूम रहे सत्यपाल मलिक के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। ऐसे में देखना होगा कि एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर किसानों की लड़ाई दोबारा कब शुरू होती है और उसमें सत्यपाल मलिक क्या भूमिका निभाएंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।